जाहिद कहता है। तो ये आसिम मुनीर है जिसने उनकी स्पीच जो 15 अप्रैल को हुई है, उसी के बाद तो 22 तारीख को पहलगाम का वो दर्दनाक उसी के बाद कलमा पढ़ने को कहा, उसी के बाद मजहब पूछ के गोली मारी। ये तो सरासर ये इस्लाम की तालीमात कहाँ है कि आप कोई मजहब नाम पूछकर आप लोगों को गोली मार रहे हैं, फैमिलीज को अलग कर रहे हैं और सर पर गोली मार रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये तो अपनी तमाम नाकामियों को और अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए, और इन लोगों का एक ही मकसद है। मैं आज भी कह रहा हूं कि ये भारत को चैन से रहने नहीं देंगे। ये इनका मकसद डिस्टेबलाइज करना है, यहां पर और डिफरेंसेस पैदा करना है सोसाइटी में। इसीलिए उनका वही असल एजेंडा वही है उनका। देखिए, उनके जो डीजी ISPR हैं वो कहते हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो हमें बताते हैं हमारी फौज का मोटो है जिहाद। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग सही। कि आप अगर ये इस तरह की बकवास करते रहेंगे तो फिर इसका जवाब तो फिर सही तरीके से देना पड़ेगा। तो वो इनका बोलना कोई सच्चाई बयान ही नहीं कर सकते। ये लोग हर जगह चले जाते हैं। अभी इनको सऊदी अरेबिया से $2 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ। 2024 में 14 बिलियन का उन्होंने मांग की, शायद वो भी हो जाएगा। IMF से लोन, वर्ल्ड बैंक से लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन। अगर आप वाकई में इस्लाम की बात कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी की इतनी बर्बाद क्यों है? पूरे विश्व में 2 देशों में एक किस्म का पोलियो होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। आप उसको पोलियो खत्म नहीं कर रहे हैं, मगर आपकी मिलिट्री का एक्सपेंडिचर GDP का 2.92 है, भारत का 1.72 है। तो इस पर इन तवज्जो नहीं है। इनके पाकिस्तान की गरीब आवाम की गरीबी खत्म करना, वहां पर फायदा पहुंचाना नहीं, सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि अपनी सुप्रीमेसी को, वेस्टेड इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए भारत को हमेशा टारगेट करते रहो। उनका दावा है कि उनका फोकस इस्लाम पर है, उनका फोकस मुसलमान पर है। इसलिए उन्होंने जो ऑपरेशन किया हिंदुस्तान के खिलाफ, उसका नाम भी उन्होंने कुरान की आयत के नाम पर रखा। बुनियादन मखसूस उन्होंने नाम रखा। कुरान की एक आयत है कि एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह बन जाओ, मगर इतने झूठे हैं कि उससे पहले कुरान में अल्लाह ये कह रहा है कि तुम सच बात क्यों नहीं कहते? सच बात बोलो। सच बात तो बोले ही नहीं। जो कुरान की आयत का सूरे का जिक्र कर रहे हैं वो तो उससे पहले भूल गए उस चीज को। तो जो बुनियादी मकसद है पैगाम इस्लाम का, सच्चाई का, आप उसको नहीं बोल के बुनियादन मखसूसन का आप नाम दिए उसको। और कैसे नाम दे रहे हैं आप किसी पहलगाम में आप इस तरह की हरकत करके इस्लाम को टेररिज्म से कैसा जोड़ रहे हैं? आप जोड़ ही नहीं सकते आप। और वो आप कर रहे हैं। आपकी पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा टेरर ग्रुप्स हैं, सैंक्शन ग्रुप्स हैं। उसामा बिन लादेन वहां पर पाया गया। जितने यूनाइटेड नेशन के प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है वहां पर है। बल्कि आसिम मुनीर को जो उनकी दावत हुई थी, उनको बड़ा पोस्ट मिलने के बाद एक बाजू तस्वीर है, एक यूनाइटेड नेशन का प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। हम 9 जगह पर मारते हैं लश्कर के हेडक्वार्टर पर, तो वहां पर जो नमाज जनाजा पढ़ाता है वो टेररिस्ट है अमेरिका के लिस्ट में। तो कौन सा आप इस्लाम की बात? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने टेररिस्ट के अड्डों को नहीं मारा, मदरसों मस्जिदों को तबाह किया। नहीं, जो 9 मुकामात थे जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिस्क्राइब लिस्ट में ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस था, उस पर हमला हुआ। ना मिलिट्री को मारा पाकिस्तान के, ना सिविलियन कोई जगह पे कैजुअलिटी हुई। तो जिस जगह से हमारे को खतरा हो रहा है, जहां से हमले हो रहे हैं, तो वे तो जरूरी है। उनका दावा यह है कि हम तो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हैं। और अभी तो उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम चाहते तो उनके 10 प्लेन मार सकते थे हिंदुस्तान के, हमने 5 ही मारे। एक और स्टेटमेंट है उनके प्राइम मिनिस्टर का कि मैं स्विमिंग कर रहा था, माने स्विमिंग ट्रंक्स में थे वो, और हम लोग मेरा फोन बजा, मालूम हुआ कि भारत ने पहले ही अटैक कर दिया हम पर। तो मुझे किसी एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये कैसे हुआ? मेरा हमारे पास नमाज फजर आधा घंटा पहले होती, पहले हम अल्लाह अकबर कह के कर दिए वहां पर। तो इनका ये सब जो 9 एयर बेसिस पर हमने अटैक किया,
अगर हम चाहते तो मुझे यकीन है कि जज साहब मुत्तफिक होंगे कि हम उस पूरे एयरबेस को बर्बाद कर सकते। सिर्फ हमने रनवे को निशाना बनाया और निशाना बनाकर हमने कहा कि भाई साहब ये ट्रेलर है, समझ जाइए। तो वो किया। मेरा मानना है कि हमने बेहतरीन मौसर तरीके से उनको जवाब दिया और उनको एक पैगाम मिल गया, और उसी के बाद इसलिए उनके डीजीएमओ को हमारे डीजीएमओ से बात करना पड़ा। पब्लिक में से हम सवाल ले सकते हैं एक दो। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ऐसा दिखा रहा है कि उसने जंग जीत ली है, टैंक पर चढ़ के नारे लगा रहा है, ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? तो ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, नकली काम करने की इनको आदत है और करते रहेंगे। तो आसिम मुनीर ने अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को एक तस्वीर बनाकर दी और वो तस्वीर में ये था कि हम जीत गए। वो तस्वीर भी नकली थी, वो चाइना के किसी एक आर्मी का एक्सरसाइज की मीटिंग थी। तो जो अपनी पेंटिंग को तक सच नहीं दे सकते, खुद उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं स्विमिंग कर रहा था और मुझे मालूम हुआ। 9 एयरबेस पर इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल से उनको एक मौसर जवाब दिया। तो पाकिस्तान शुरू से यही कहता है, तो वो उर्दू में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो वहां देखा मैंने, जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं वो एक टैंक पे चढ़ के बोल रहे थे, उस टैंक को उन्होंने घास वास से ढक दिया था दिखाने के लिए जैसे कोई कॉम्बैट बैटल। टैंक वहां पे टैंक चला ही नहीं ना, टैंक चला ही नहीं। आपने सिर्फ पूंछ में हमला किया, पूंछ में सिविलियन मारे गए और पूंछ में एक मस्जिद का इमाम मारा गया। जब इस्लाम कहां चला गया? वो ट्विन बच्चे मारे गए, वो मुसलमान थे, कई मुसलमान, जब इस्लाम कहां चला गया आपका? तो ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी है और अपनी जनता को दिखाने के लिए। ये कभी कोई जंग नहीं जीते हैं लोग, ना कभी मुस्तकबिल में जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर दोबारा हिमाकत करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत महंगा साबित होगा अब की बार। और मेरा तो मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक वो 4 आतंकवादी हमको नहीं मिल जाते जिन्होंने 26 लोगों को मारा। सर, पाकिस्तान में आज भी मीडिया और मदरसों का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि खतरा भी टला नहीं है? बिल्कुल, मैं एग्री हूं आपसे। खतरा कभी नहीं टलेगा। खतरा हमेशा रहेगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी उस देश को कंट्रोल करते रहेगी। जब वो कंट्रोल करेंगे तो भारत के खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते आए हैं, वो खतरा रहेगा। आपको हमको चौकस रहने की जरूरत है और हमेशा उनके जो बुरे प्लानिंग है या उनकी जो नीयत है उसको हमको कामयाब होने देना है बस। एक क्वेश्चन ये है कि आप भारत माता की जय बोलने में क्यों परेशानी होती है आपको? देखिए, इसको वफादारी से जोड़ने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैं जय हिंद बोल रहा हूं, इसमें तकलीफ क्यों होना चाहिए किसी को? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, भारत जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, तो इसमें ये मेरा राइट है। मेरा बोलना है कि भारत में डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। आप अपना नारा आप लगाइए, हम अपना नारा लगाएंगे, तो यही तो भारत की खूबसूरती है। यहां एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जामात और सवालात का एक और। अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फलस्तीनियों पर जो हमला इजराइल कर रहा है रुकाइए ना उसको, दम है तो। पॉलिटिक्स का हर अपडेट झटपट फटाफट कम समय में ज्यादा खबरें। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। किसका वोट काटेंगे प्रशांत किशोर? अभी 2 मिनट में जादू देखिए। पीके फैक्टर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ओटीटी की दुनिया का सबसे नया एक्सपीरियंस इंडिया टीवी ओटीटी ऐप न्यूज हो। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। यह धर्म,
पॉडकास्ट हो, अरे जनाब क्या बात कर रहे हो? मन करे बहुत हो गया अभी, या सोशल व्यूज, AI स्टोरीज, एक कहानी प्रतिशोध की, लाइफस्टाइल टिप्स, सान से आसन मैंने आपको बताया इनको बहुत ज्यादा हेल्दी रखते हैं। खबर हो, इंफोटेनमेंट हो, या हो देश का सबसे लोकप्रिय शो, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी हर जरूरत का वन स्टॉप डेस्टिनेशन, इंडिया टीवी OTT ऐप। डाउनलोड नाउ ऑन योर स्मार्ट टीवी। कब, कहां, कैसे, अभी अभी सुबह 11 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग की मुहिम स्टूडियो से शुरू होकर पहुंची हर घर। सेहत की क्रांति हुई ऐसी कि पूरी दुनिया योग करने लगी। आपको भी मिल रहा है सुनहरा मौका, घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का, योग गुरु से इनाम पाने का। तो लगाएं योग पंचायत, वीडियो बनाएं और भेज दें 9350593505 पर। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि ये झुकने वाली सरकार के साथ खड़े हैं। अब देखिए, मीडिया में बहुत कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। नहीं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। तो मैं इतने हफ्ते से बड़ा एहतियात से बोल रहा था, क्योंकि यूएस से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। मगर अगर वो बके जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आधा घंटा फोन पर बातचीत की, फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो आया, उसके बावजूद भी फिर वो कहते हैं कि मैंने रुका दिया। बस बोले जा रहे हैं, मैंने एक ही सांस में मैंने रुकाया। अरे क्या है भाई, ये 135 करोड़ का देश है। यहां पर कोई आकर हमको बोलेगा कि हमने रुकाया, हमें कहां रुकाया आपने? ट्रेड डील के नाम पर डरा दिया। नहीं, ट्रेड डील क्या? ट्रेड डील से आपको ही फायदा होगा, सबको फायदा होगा। आप ट्रेड डील, भारत से जो आपका ट्रेड है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, तो ट्रेड डील के नाम पर कोई भी गवर्नमेंट अपनी सॉवरेनिटी का सौदा नहीं कर सकती, ना होगा। हमने देश को आजादी क्यों हासिल की अंग्रेजों से? कि हम खुद मुख्तार रहेंगे, हम फैसले करेंगे हमारे मुकद्दर के। तो ये तो कोई अगर ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा, वो गलत फहमी का शिकार है। पाकिस्तान का यूएस से ट्रेड $4 बिलियन का है। भारत से अमेरिका का ट्रेड $180 बिलियन का है। अब अगर बायलैटरल ट्रीटी होगी या बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होगी तो $500 बिलियन का टारगेट है। वो उनको $5 बिलियन चाहिए या उनको $500 बिलियन चाहिए? ये बात जरूर है कि लगता है कि कुछ क्रिप्टो का कनेक्शन है पाकिस्तान का उनके साथ, इसीलिए वो बके जा रहे हैं। मगर मेरा मानना यह है कि जब सेजेशन हुआ, माने जब फायरिंग रुक गई या जो भी रुक गई, तो मेरी शिकायत यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को वो अनाउंसमेंट करना था, ना कि सारी दुनिया को मालूम ट्रंप से। तो सरकार हमारी है, देश हमारा है, हमको मालूम हो रहा है अमेरिका से कि मैंने करा दिया। आपने क्या करा दिया? अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फलस्तीनियों पर जो हमला इजराइल करे, रुकाइए ना उसको, दम है तो। अगर आप में इतनी ताकत है तो यूक्रेन रशिया खत्म कराइए। ये बार बार बोले जा रहे हैं, माने अजीब तरीके से। लेकिन हमारे यहां भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। नहीं, अब वो पार्टी के नेता बड़े हैं, उनकी पार्टी में काबिल लोग हैं। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि उस पर कुछ कह सकूं, मगर वो उनका राइट है। और मेरी शिकायत सिर्फ एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री को वो अनाउंसमेंट करना चाहिए था। मगर मैं ये फिर से कह रहा हूं इस बात को कि हम तमाम को बड़ा गर्व है, फख्र है हमारी देश की फोर्सेस के ऊपर।
और जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ख़ास तौर से 9 या 8 की रात को गुजरात का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जम्मू, पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान ने अपनी पूरी तवानाई लगा दी वहां पर, और हमारी सेनाओं ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बेइंतहा बेहतरीन तरीके से उसका रोक दिया उसको। तो मुझे बहुत फख्र है और हमेशा रहेगा। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट और वो दूसरे लोग देख लें, मगर जहां तक मेरा मानना है, अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक जवाब मिलेगा उनको। लेकिन ट्रंप साहब सिर्फ बोल नहीं रहे, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, लंच खिलाया, सहलाया, बहलाया। देखिए, आसिम मुनीर अगर गए हैं वहां पर तो उनको जानना चाहिए कि अमेरिका फ्री लंच नहीं देता किसी को, तो उनसे बराबर वो आसिम मुनीर से जिजिया वसूल करेगा। और ट्रंप को बल्कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि आसिम मुनीर के उस फंक्शन में एक टेररिस्ट जो वांटेड है यूएस में, वो बाजू बैठकर फोटो ले रहा है, आप उससे मिल रहे हैं। जो टेररिस्ट मारे गए थे उनकी नमाज जनाजा यूएस गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट घोषित किया, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई है, ट्रंप उससे मिल रहे हैं। तो ये तो ट्रंप को सोचना चाहिए कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे या इस तरह की चीजों को आप जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखते रहेंगे तो फिर टेररिज्म की जो लड़ाई सारी दुनिया को लड़ना है, और खासतौर से हम तो विक्टिम रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, ये सीज फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पापा ट्रंप का, चाचा चीन का, मामा टर्की का, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहा। अब पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड है कि उनको लामहला चीन से 80% वो आर्म्स खरीदते हैं, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका जो गवादार पोर्ट है, वो सब चीन एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है पाकिस्तान के लिए। मगर चीन में जो जिनजियांग का इलाका है, जहां पर आज भी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर पिछले 7-8 साल में एक लफ्ज नहीं बोलता उसके बारे में। क्यों नहीं बोलते भाई? आप जब आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो उस प्रोविंस में जो हमारे लेह लद्दाख से लगा हुआ इलाका है, वहां पर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो उसको बोलते हैं, वहां पर कोई बोलता ही नहीं उस बात को। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको चाइना से सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है उसमें उनको पैसे चाहिए, उनको चाइना के तमाम हथियार चाहिए, चाइना से उनको तमाम अपना इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए। तो इसलिए कंफर्टेबली वो सिर्फ भारत का जब मामला आता है तो इस्लाम का नाम लेते हैं, और वहां जहां चीन का मामला आएगा भूल जाएंगे। अच्छा, टर्की की बात, टर्की ने खुद जो कर्डिश टेररिस्ट ग्रुप्स थे, अब तो उन्होंने उनसे बातचीत कर ली, खत्म कर लिया, मगर वो बॉम्ब करते थे, अपने ही देश में बॉम्ब करते थे उनको। आप बताइए, अपने देश में आप एयरफोर्स से उन ग्रुप्स पर बॉम्ब करते थे, फिर आपने सीरिया में उन ग्रुप्स पर बॉम्ब किया। तो ये एक अजीब एक कोलिशन बना हुआ है। मगर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस पाकिस्तान को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान टेररिज्म को कभी नहीं छोड़ेगा। उनका डीप स्टेट आर्मी हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता रहेगा, अमेरिका को बेवकूफ बनाते रहे, अमेरिका से सब चीज हासिल किए, और कई लोगों को पकड़ कर हवाले भी किए, गुआंटानामो बे पहुंचा दिए पैसे लेकर। मगर पाकिस्तान इन चीजों को बदलने वाला नहीं। देखिए, पाकिस्तान तो ये कहता है कि 30 साल तक हमने अमेरिका के कहने पर आतंकवाद का डर्टी जॉब किया अमेरिका के लिए, हम तो खुद विक्टिम हैं आतंकवाद के। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल हुए, तो आप विक्टिम कहां हुए? आप विक्टिम कहां हैं? आपने उनके मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का बयान इस बात को साबित करता है कि आप हाईएस्ट बिडर के लिए अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार थे, और आपने बेच दिया। जिन लोगों को आपने मारा वो क्या मुसलमान नहीं थे? जिन लोगों को आपने इजाजत दी ड्रोन अटैक करने के लिए, चाहे कोई भी यूएस प्रेसिडेंट हो, तो आपके ट्राइबल इलाके थे पूरे जिसमें मुसलमान रहते थे।
तो ये पाकिस्तान, देखिए ये पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो बस वही चलाता है, चाहे कोई हो जाए, और उसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पब्लिक में से और सवाल ले सकते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई होगी, अब वो आतंकवादी हमले नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं आएगा अकल। जब तक पाकिस्तान की आर्मी देश को कंट्रोल करते रहेगी, उनके देश को, और वहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स को वो पनाह देते रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए वहां हम देखते हैं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी, ये सब लोग फिर से नजर आने लगे हैं सड़कों पे, ये फिर तकरीरें करने लगे हैं। अब सुधारें तो सुधारें कैसे, इनको कैसे ठीक करें? नहीं, इनको तो पहले तो FATF की ग्रे लिस्ट में इनको दोबारा लाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब आएंगे तो इनको जितने पैसे IMF से या दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं उस पर एक रेगुलेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि जितना टेररिज्म के लिए पैसा जाता है वो सब इलीगल तरीके से। 2018 से 22 तक पाकिस्तान FATF में था, तभी जाकर मुंबई का जो 9/11 का वाक़या, उस पर ट्रायल आगे बढ़ा। साजिद मीर नाम का एक शख्स था जिसको पाकिस्तान का मर गया। जब FATF में आया पाकिस्तान का नाम, तो फौरन पाकिस्तान की ISI ने कह दिया कि वो जिंदा है। मैंने मरने वाले को जिंदा किया और फिर वहां कोर्ट्स ने उसको कुछ सजा दे दी। तो FATF मिलाना जरूरी है और कांस्टेंट हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान इस देश में डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज करना चाहता है कि यहां पर फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म बढ़े। अगर हम कम्युनलिज्म को खत्म करेंगे, अगर खत्म नहीं करें, कम से कम उसको कंट्रोल करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं। ये स्टेटमेंट तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान यहां पर डिस्टेबलाइज करना चाहता है हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ावा देकर। तो ये उनका कोशिश होगी, क्योंकि पहलगाम के बाद उनका मकसद एक ही था कि यहां पर बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो जाएं। मैं देश की जनता को सलाम करता हूं कि हां, थोड़े बहुत जगह पर वाकयात हुए, मगर हमने पाकिस्तान को उनके उस गंदे प्लान में कामयाब होने से रोक दिया। और इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं आता, उसका क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि उन्हें समझ लिया इन चीजों को। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम और सवालात का एक और सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो अपनी मां के हथियारों को भूल चुके हैं। आज बिलावल भुट्टो सब तारीख को भूल गए। जो तारीख को भूल जाता है, याद रखिए, दोबारा वो विक्टिम हो जाएगा। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते